Dear students, today we are going to continue our previous topic about the nomenclature of hydrocarbons. लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसी टॉपिक को हम आज भी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट नेमिंग ऑफ some simple hydrocarbons. I will recall some points which we have learned in the previous video. The first one is the name of an organic compound consists of two parts, word root and suffix. As you already know, organic compound का जो नाम होता है उसमें दो parts होते हैं. The first part is word root, derived from the number of carbon atoms in the longest chain, and the suffix depending upon the family whether it belongs to alkanes, alkenes or alkynes. और उसमें हमने दो केसेस लिए थे. द फर्स्ट केस वाज अबाउट नेमिंग स्ट्रेट चेन अल्केन, नेमिंग स्ट्रेट चेन अल्केन, एंड केस नंबर सेकंड वाज नेमिंग स्ट्रेट चेन अल्कीन और अल्काइन. इन पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. आज हम इसी टॉपिक को आगे ले जाएंगे और इसमें हम केस नंबर थर्ड से अब आगे जाएंगे. केस नंबर थर्ड इज नेमिंग ब्रांचड अल्केन्स. हाउ टू नेम ब्रांचड अल्केन्स. ब्रांचड अल्केन्स ऐसे अल्केन्स होते हैं जिनमें जो मेन चेन होती है, द मेन चेन, उस चेन से कुछ ब्रांचेस निकलती है लाइक दिस. इसलिए इन कंपाउंड्स में जब हम मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं, इसमें कुछ कार्बन एटम्स इस चेन का हिस्सा नहीं बनते हैं. बिकॉज द चेन शुड बी कंटिन्यूअस एंड लॉन्गेस्ट, इसलिए इसमें कुछ कार्बन एटम्स इस मेन चेन का हिस्सा नहीं बनते हैं, जो अलग रह जाते हैं इस मेन चेन से. और वो कार्बन एटम्स एज सच नहीं होते हैं कि सिर्फ कार्बन उनमें होगा. उन कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन्स भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, एंड दीज ग्रुप्स, a group of atoms, a group of atoms, a group of atoms, a group of atoms having carbon and hydrogen. These groups of atoms are called substituents. These are called substituents. Substituents are the groups of atoms which are not the part of main chain. जो main chain का हिस्सा नहीं बनते हैं उनको हम कहते हैं substituents. They are called substituents. इस केस नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स. द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एज यू हैव डन इन द प्रीवियस केसेस. लॉन्गेस्ट चेन एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर इट. इसको नंबरिंग करनी है, लेकिन इस केस में नंबरिंग का ख्याल रखना है आपको. नंबरिंग किस तरह से करनी है, सो दैट the carbon containing the substituent gets the lowest possible number. lowest possible number यहां मिलना चाहिए किस कार्बन को, जिस कार्बन के साथ सबस्टिट्यूएंट होगा, जिस कार्बन के साथ सबस्टिट्यूएंट होगा. सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम आगे देखेंगे किस तरह से होते हैं इनमें. You have to select the longest and continuous chain of carbon atoms and number it. आपको क्या करना है, longest chain select करनी है कार्बन एटम्स की जो कि कंटिन्यूअस हो और उसको नंबरिंग करनी है. लेकिन नंबरिंग में ख्याल रखना है आपको, उस साइड आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि वो कार्बन जिस कार्बन के साथ सबस्टिट्यूएंट होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले. इसके बाद द सेकंड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द वर्ड रूट. इसके बाद उसी तरह से आप करेंगे, वर्ड रूट का नाम लिखेंगे आप इसमें, फॉलोड बाय सफिक्स. उसके बाद सफिक्स जो आएगा इसमें, सफिक्स इज एन हियर अगेन इन स्मॉल लेटर्स. ये आपको स्मॉल लेटर्स में अगेन लिखना है, विदाउट एनी गैप्स लिखना है, विदाउट एनी गैप्स. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट द नेम एंड पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट.
सबस्टिट्यूएंट का नाम भी लिखना है आपको और सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन भी आपको लिखनी है। सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन आपको मेंशन करनी है, ये किस कार्बन के साथ है, मगर सबस्टिट्यूएंट आपको लिखना है एज प्रीफिक्स। एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है वर्ड रूट से पहले लिखना है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो बनता है वर्ड रूट प्लस सफिक्स से। इस नाम से पहले आपको क्या लिखना है, सबस्टिट्यूएंट का नाम, फर्स्ट द पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट देन द नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट। We will take an example here so that we can learn these rules. This is an example where we have substituents or the alkyl groups that are attached to the main chain, यहां पे आप देख लीजिए, इस कंपाउंड में से आपको पहले क्या करना है, आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन आई विल शो यू हियर। अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, इसमें 4 कार्बन एटम्स आएंगे इस चेन में। नाउ द सेकंड वे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इसमें 6 आएंगे। अनदर वे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, इस तरह से 5 आएंगे। तो इन अलग अलग वेज में से हम उस वे को लेंगे जिस वे में हमने क्या किया, हमने उस चेन को सिलेक्ट किया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में आते हैं। हेंस वी विल सिलेक्ट दिस चेन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इसको हम नंबरिंग करेंगे। अब जब हमने इस चेन को सिलेक्ट किया, इस तरह से हमने सिलेक्ट किया, हम यहां से यहां गए, इसके बाद यहां से यहां, दिस इज द चेन। लेकिन जब हमने इस चेन को सिलेक्ट किया, एक CH3 ग्रुप, ये मेन चेन में नहीं आता है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, हेंस इट इज सबस्टिट्यूएंट। इट इज सबस्टिट्यूएंट नाउ, ये मेन चेन का हिस्सा नहीं बनता है। इट इज सबस्टिट्यूएंट और द अल्काइल ग्रुप। इस सबस्टिट्यूएंट को हम क्या करेंगे, अब इस सबस्टिट्यूएंट को एज प्रीफिक्स हम लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे इसको, लेकिन पहले हमें इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट इट आइदर फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन। इसमें हमें देखना है कि दिस सबस्टिट्यूएंट ये किस कार्बन के साथ है, सबस्टिट्यूएंट इस कार्बन के साथ है, दिस कार्बन इस कार्बन के साथ है सबस्टिट्यूएंट। इस कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए इसको। हेंस वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन। हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है इस कार्बन से। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, क्योंकि इस सूरत में इस कार्बन को 3 पोजीशन मिलेगी। अगर हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग इस कार्बन से, हेयर, इस कार्बन से, फिर इस कार्बन को पोजीशन 4 मिलेगी, इसलिए मैंने नंबरिंग स्टार्ट की इस तरह से। कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4 हियर, दिस इज कार्बन 5 हियर एंड दिस इज कार्बन 6 हियर। 6 कार्बन एटम्स आते हैं मेन चेन में, और इसमें से एक कार्बन ऐसा है जो मेन चेन का हिस्सा नहीं बनता है, जो इसमें है एज सबस्टिट्यूएंट। पहले हम इसमें देखेंगे, इट इज अल्केन, वी नो इट इज अल्केन बिकॉज देयर आर ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। 6 कार्बन आते हैं इसमें, 6 कार्बन आते हैं मेन चेन में, हेंस वर्ड रूट इज हेक्स। 6 कार्बन आते हैं, वर्ड रूट इज हेक्स। सिंगल बॉन्ड्स हैं, हेंस इट इज एन, हेक्सेन।
हेक्सेन। लेकिन जो थर्ड कार्बन है, दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, दिस ग्रुप, जो इसका हिस्सा नहीं बनता है। एंड these substituents are named as alkyl, these are named as alkyl groups। इनका जो नाम है वो है अल्काइल, अल्काइल। फॉर एग्जांपल, अगर इनमें एक कार्बन होगा, सबस्टिट्यूएंट की बात मैं कर रहा हूं, अगर इनमें एक कार्बन होगा तो हम लिखते हैं मिथाइल। मेथ मीन्स वन कार्बन और वाई एल इसका सफिक्स आता है। अगर दो कार्बन होंगे इसमें तो इथाइल, इसी तरह से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस तरह से इनके जो नाम है वो इस तरह से आते हैं। ये सबस्टिट्यूएंट एक्चुअली होता क्या है? सबस्टिट्यूएंट होता है एक अल्केन से, एक अल्केन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है CH4, एक अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को निकालते हैं लाइक दिस। CH4 में से एक हाइड्रोजन जब कम हो जाता है तो बाकी क्या रहता है? बाकी रहता है CH3। दिस CH3 इज एज सबस्टिट्यूएंट और एज अल्काइल ग्रुप CH3। इसी तरह से C2H6, 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 इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, अल्केन, सेकंड अल्केन जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C2H5, C2H5। इस तरह से इनकी फार्मूला बनती है C2H5। एंड दिस हियर, जो मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, CH3 एज सच एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा किसी और कार्बन के साथ। तो इनके जो नेम्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर CH3 होगा, यानी एज सबस्टिट्यूएंट होगा, तो मिथाइल लिखना है नाम। C2H5 होगा, इसी तरह से इथाइल, C3 प्रोपाइल, C4 ब्यूटाइल, एंड सो ऑन। Hence, in this case we have CH3, we have CH3, it is methyl, it is methyl। किस कार्बन के साथ है ये? थर्ड कार्बन के साथ, कार्बन नंबर थर्ड। Hence I will write 3 dash methyl, 3 dash methyl, METHY and L, METHY and L, methyl, 3 methyl हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम है। 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसका मतलब ये है, ये कंपाउंड एक्चुअली है हेक्सेन, 6 कार्बन इसमें आते हैं और तीसरे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम। द कंपाउंड इज एक्चुअली हेक्सेन, लेकिन तीसरे कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3 मिथाइल हेक्सेन। आई होप आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ये जो सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये वो हिस्सा होते हैं जो मेन चेन का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो पार्ट होते हैं इस कंपाउंड में जो मेन चेन का हिस्सा नहीं बनते हैं। एंड दे आर नेम्ड एज अल्काइल, दे आर नेम्ड एज अल्काइल मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एटसेट्रा। इन कंपाउंड्स में जिनमें ये सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें हमें इनकी पोजीशन को भी डिनोट करना है और इनके नाम को भी डिनोट करना है, इनके नाम को भी लिखना है। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, हियर इज वन मोर एग्जांपल। इट इज आल्सो अ ब्रांचड अल्केन, अ ब्रांचड अल्केन। इसमें आप जिस साइड से भी नंबरिंग करेंगे, इसमें जो मेन चेन है उसमें 3 कार्बन एटम आएंगे, ओनली 3 कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल, मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं, कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। आप जिस तरह से भी नंबरिंग करेंगे 3 ही कार्बन एटम आएंगे मेन चेन में। इसलिए दिस CH3 इज सबस्टिट्यूएंट, दिस CH3 इज आल्सो सबस्टिट्यूएंट। 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं इसमें। इसका नाम क्या होगा? ये एक्चुअली है प्रोपेन, इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें। Hence we will write first it is word root, word root is, it is propane।
PROP, prop मीन्स इसमें 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. prop. एन मीन्स इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, एन मीन्स इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, हर जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं. प्रोपेन. और इसके अलावा इसमें जो दूसरा कार्बन है उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं उसमें. Hence we will write 2 2, 2. Please note it, 2, 2. दोनों पोजिशंस को डिनोट करना है. वी कांट राइट 2 मिथाइल. 2 मिथाइल का मतलब है दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल है, लेकिन यहां पर दूसरे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं. हेंस इट इज 2 2. इसके बाद डैश डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल. METHYL, METHYL, METHYL. 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. डाई का मतलब है, दिस डाई मीन्स 2. ऐसे ग्रुप्स जो सिमिलर हैं, डाई. 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. नाउ दिस मीन्स ये प्रोपेन है एक्चुअली, और जो इसका दूसरा कार्बन है, सेकंड कार्बन, उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं. 2 2. पोजीशन को अलग अलग लिखना है. 2 2. ये 2 बार हम पोजीशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर यहां पे ये दूसरे कार्बन के साथ दोनों हैं, दोनों दूसरे कार्बन के साथ हैं, जो सेकंड कार्बन है इसी के साथ हैं दोनों दीज अल्काइल ग्रुप्स. अगर कोई और कंपाउंड होगा उसमें पोजीशन अलग अलग होगी. फॉर एग्जांपल दूसरे कार्बन पर मिथाइल है और दूसरा मिथाइल है चौथे कार्बन पर, तो हमें वहां लिखना है 2 4 डाइमिथाइल, 2 4 डाइमिथाइल. इसलिए यहाँ पे जरूरी बनता है कि हम इनकी पोजीशंस को अलग अलग डिनोट करें. हेंस इट इज 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल. एंड यू विल राइट 2, 2 डैश डाइमिथाइल प्रोपेन. दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. Again I am telling you that you have to take some specific examples in this case. आपको कंपाउंड्स लेने हैं, उनके जो नेम है वो तैयार करने हैं. आप जा सकते हैं अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें से कंपाउंड्स को लीजिए और उनके नेम उसको तैयार कीजिए. तो इसमें जितनी भी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ही क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक. एंड द केस नंबर फोर्थ इज नेमिंग ब्रांचड अल्कीन्स अल्काइन्स. अब अगर ब्रांचड अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, ये सिंपल है. इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है, कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, लेकिन उसमें जरूरी आना चाहिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये जरूरी उसमें आना चाहिए उस चेन में. अगर चेन किसी जगह कार्बन एटम्स के लिहाज से शॉर्ट भी होगी, कम भी होगी, लेकिन इसमें जरूरी आना चाहिए दिस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो नंबरिंग किस तरह से करनी है, सो दैट द कार्बन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. इसमें नंबरिंग उस तरह से करनी है आपको ताकि उस कार्बन को जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको दिस लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए. मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है किस तरह से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इनको मिलता है. एंड राइट द नेम ऑफ वर्ड रूट. उसी तरह से वर्ड रूट को लिखना है, नेम ऑफ वर्ड रूट. उसके बाद क्या लिखना है, सफिक्स को लिखना है, सफिक्स इन स्मॉल लेटर्स विदाउट एनी गैप्स. एंड पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. इसमें पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको मेंशन करना है. एंड राइट द पोजीशन एंड नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट एज प्रीफिक्स, एज प्रीफिक्स. एक एग्जांपल हम इसमें लेंगे. दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन टू विच वी विल अप्लाई दीज रूल्स. एक सिंपल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसमें जो मेन चेन बनेगी, मेन चेन दैट विल बी दिस, मेन चेन विल बी दिस फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द मेन चेन. ये ग्रुप मेन चेन का हिस्सा नहीं बनता है, इसलिए ये सबस्टिट्यूएंट है.
यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें, हेयर। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। 2 पोजीशन मिलेगी डबल बॉन्ड को। अगर हम इस साइड नंबरिंग करेंगे, इस साइड से जाएंगे तो उसमें क्या होगा? इसमें इस कार्बन को पोजीशन 3 मिलेगी, पोजीशन 3 मिलेगी, यानी डबल बॉन्ड को पोजीशन 3 मिलेगी। सो in order to get the lowest possible number, we will go on numbering from this side. This is carbon 3rd, this is carbon 4th, and this is carbon 5th. This is carbon 5th. इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है. You have to mention the position of double bond, and you have to mention the position of substituent. Position of double bond and position of substituent. इसका नाम क्या होगा? इसमें 5 कार्बन है, वर्ड रूट आएगा प्रॉप, वर्ड रूट इज प्रॉप, PROP प्रॉप, सॉरी, वर्ड रूट आएगा पेंट, वर्ड रूट आएगा पेंट, 5 कार्बन है, इट इज पेंट, पेंट, डबल बॉन्ड है हेंस इन, डबल बॉन्ड है इन, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? दूसरे कार्बन पे, हेंस 2 पेंटीन, 2 डैश पेंटीन हो गया। इसमें ये क्लियर के ये अल्कीन है और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। नाउ यू हैव टू राइट दिस एज प्रीफिक्स, दैट इज द सबस्टिट्यूएंट। इसमें क्या लिखेंगे हम? जो 4th कार्बन है, इसमें 4th कार्बन, उसके साथ मिथाइल है, 4 डैश मिथाइल, 4 डैश मिथाइल, 4 डैश मिथाइल डैश 2 पेंटीन, इट इज 4 मिथाइल 2 पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड एक्चुअली है पेंटीन। 2 पेंटीन का मतलब है दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और इस पेंटीन में जो 4th कार्बन है, चौथा कार्बन है, उसके पास है एक मिथाइल ग्रुप। इट इज 4 मिथाइल 2 पेंटीन। This is the name of this organic compound or this hydrocarbon. Now the last case, case number 5th, is naming cyclic compounds. Naming cyclic compounds. ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग्स होती हैं, इनका नाम जो है दैट इज वेरी सिंपल। उनके नाम में हम लिखते हैं साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड रूट और सफिक्स तो ऑलरेडी आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन उस नाम से पहले हम डालते हैं साइक्लो, साइक्लो। फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड्स हैं इसमें। कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हुई है हाइड्रोजन से, हेंस इसका नाम जो होगा दैट विल बी साइक्लो प्लस ब्यूट प्लस एन, हेंस इट्स नेम इज साइक्लोब्यूटेन, it is cyclobutane. Now this figure, here we have carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, 5 कार्बन है इसमें, hence it will be cyclo, word root आएगा pent and ane, hence its name will be cyclopentane, cyclopentane. Similarly this compound it is cyclo, इसमें 6 कार्बन आएंगे, hence hex and ane, its name is cyclohexane, cyclohexane. Now look at this compound, this is actually a cyclic alkane, a cyclic alkane. इसमें साइक्लो जरूरी आएगा पहले क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्स क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम है, एंड ene because here we have a double bond here, hence its name will be cyclohexene, cyclohexene.
This is all about the nomenclature of hydrocarbons. Again, I will request you to go to your textbook and select some compound, some questions from there, and try to apply these rules to those compounds in order to name them. तो किसी भी जगह अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है या किसी पॉइंट को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो यू कैन आस्क मी सो दैट आई कैन आंसर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.